Hey everyone, this is Amit and welcome back to yet another video. थंबनेल में आपने बिल्कुल सही पढ़ा। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। तो अगर आप प्रोग्रामिंग सीखने वाले हो या सीख रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ प्रोग्रामिंग का बेसिक्स, जो आपको पता होना चाहिए एज अ प्रोग्रामर। क्योंकि होता क्या है कि नॉर्मली जब प्रोग्रामिंग सीखना कोई स्टार्ट करता है तो डायरेक्टली वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर देता है बिना प्रोग्रामिंग का बेसिक जाने हुए, जो मुझे लगता है एक बैड अप्रोच है। आपको प्रोग्रामिंग का पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तब आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहिए। उससे होगा क्या कि उस समय जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा, राइट। और बहुत बार आपने किसी को बोलते हुए सुना भी होगा कि भाई मैं प्रोग्रामिंग तो सीख रहा हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सीख क्या रहा हूँ और हो क्या रहा है, राइट। इसका रीजन यही है कि उसको पता नहीं होता प्रोग्रामिंग का बेसिक, जिसकी वजह से उसको आगे सीखने में डिफिकल्टी होता है। तो अगर आप भी ऐसे हो जो प्रोग्रामिंग सीखने का प्लानिंग कर रहा है या फिर अभी आप सीख चुके भी हो तो भी इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको कमाल का इंफॉर्मेशन मिलने वाला है जो मुझे लगता है कि हर एक प्रोग्रामर को देखना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते तो आपसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिस हो जाएगा। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखना, और ये वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि आपने बिल्कुल सही जगह पे अपना टाइम को इन्वेस्ट किया है। थोड़ा सा मैं अपना प्रमोशन कर देता हूँ। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो मैं आपको बता दूं, मैं इस चैनल पे प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, एआई, डेटा साइंस के वीडियो बनाता हूँ। अगर आप ये सब चीज सीखने में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी हिट करना। सो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग होता क्या है? अगर मैं आपको प्रोग्रामिंग का डिफिनेशन बताऊं, प्रोग्रामिंग इज अ वे टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म वेरियस टास्क। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, प्रोग्रामिंग इज अ वे टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म वेरियस टास्क। आई होप कि आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि अगर समझ में आ जाता तो मैं क्यों काम आता। डोंट वरी, मैं हूं आपके लिए यहाँ पे। तो नॉर्मली प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा मैं अपना लेमन तरीका से समझाता हूँ। प्रोग्रामिंग में बेसिकली क्या होता है कि आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए। फिर से समझो आप, तो नॉर्मली जब आप कोडिंग करते हो, प्रोग्रामिंग करते हो, तो वहां पे आप क्या कर रहे हो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। मतलब कंप्यूटर को बता रहे हो कि भाई मेरे को ये काम कर दे, ये काम कर दे, ऐसे ऐसे कर दे, और क्या करता है कंप्यूटर उसको टास्क को परफॉर्म करता है। ये होता है प्रोग्रामिंग का मतलब। तो लेट्स से आपकी मम्मी है जो आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि सुबह उठने के बाद बिस्तर खुद से लगाया करो, वहां पर जाओ, मुंह धो, ब्रश करो, नहाओ, नाश्ता करो। हो क्या रहा है कि मम्मी इंस्ट्रक्शन दे रही है आपको जो टास्क परफॉर्म करने के लिए, और सेम टू सेम आप उसी तरह का टास्क परफॉर्म करते हो। सेम लाइक दैट कंप्यूटर में भी हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर को एक तरह से कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं कि भाई मेरे को ये काम कर दे, ये काम कर दे, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, इसको ऐसा कर, ये अगर ऐसा होगा तो ऐसा करना, ये अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा करना, ये हो जाएगा तो मत करना, ये हो जाएगा वो कर देना। इस तरह का हम लोग क्या करते हैं, उसको कमांड देते हैं, राइट, एक इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो ये होता है नॉर्मली प्रोग्रामिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कंप्यूटर को कि भाई मेरे पास 2 नंबर है, एक नंबर 2 है, एक नंबर 5 है, दोनों को ऐड करके बता मुझे टोटल कितना होगा। तो कंप्यूटर को मैंने क्या इंस्ट्रक्शन दिया और कंप्यूटर क्या करेगा, मुझे उसका ऐड करने के बाद जो उसका आउटपुट होगा मुझे शो कर देगा। या फिर मुझे ऐसे बोलना कि भाई मेरे पास ये प्रिंसिपल है, ये डेट है, ये टाइम है, मेरे को सिंपल इंटरेस्ट निकाल के दे इतना साल का। तो क्या किया मैंने, कंप्यूटर को दिया इंस्ट्रक्शन, मैंने उसको बता दिया कि प्रिंसिपल को इंटू करना, डेट को इंटू करना, टाइम को इंटू करना, उसको डिवाइड कर देना 100 से, उसके बाद जो तुम्हारा कैलकुलेशन हो उसको मुझे आउटपुट दे देना। तो क्या हुआ, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे दिए मैं। अब क्या होगा कि जब भी मैं उसको प्रिंसिपल, डेट, टाइम दूंगा कंप्यूटर को तो मुझे बता देगा कि इसका इतना सिंपल इंटरेस्ट हुआ। तो आपके यहाँ मन में सवाल आया होगा कि क्या मैं कंप्यूटर से सिर्फ 2 नंबर को ऐड करा सकता हूँ या सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ, बस यही प्रोग्रामिंग होता है? तो आंसर इज टोटली नॉट। ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ समझने के लिए कि हम लोग प्रोग्रामिंग में करते क्या है। एक्चुअली एग्जांपल है। आप ऐसे समझो कि आप जितना भी सारा आप वेबसाइट देख रहे हो, एंड्रॉइड एप्लीकेशन देख रहे हो, टेक्नोलॉजी देख रहे हो, राइट, जितना बड़ा सॉफ्टवेयर है, इतना कुछ चल रहा है इंटरनेट पे, और सबके पीछे प्रोग्रामिंग ही होता है। तो प्रोग्रामिंग बहुत बड़ा है। प्रोग्रामिंग मतलब ये नहीं होता कि आप 2 नंबर को ऐड करो बस आपका ये हो गया प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का मतलब बेसिकली होता है कि आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, उसको बता रहे हो कि एक कोई भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना है, ये होता है प्रोग्रामिंग। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे तो कैसे दे, राइट। मतलब नॉर्मली कम्युनिकेट करना पड़ेगा ना कंप्यूटर के साथ हमको, कंप्यूटर को मैं जो बोले कंप्यूटर को समझ में आए और उसके साथ तो परफॉर्म करे टास्क को। तो यहाँ पे आता है कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर का कुछ लैंग्वेज है जिसके हेल्प से हम उसको कमांड कर सकते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपको हिंदी आता है तो अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेट करोगे, उसको अपना इंस्ट्रक्शन दोगे या फिर वो जो बोल रहा है आपको समझ में आए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि उसको भी हिंदी आना पड़ेगा, राइट। तभी आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाओगे, राइट। सेम लाइक दैट, जब हम लोग कंप्यूटर के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं तो एक ऐसा लैंग्वेज होना चाहिए जो दोनों का आता हो, जैसे प्रोग्रामर को भी आता हो और कंप्यूटर को भी आता है, राइट। कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए नॉर्मली 3 टाइप का लैंग्वेज है, 3 टाइप का कंप्यूटर लैंग्वेज है। जो पहला है हम लोग का वो है मशीन लैंग्वेज, जो दूसरा है हम लोग का
वो है असेंबली लैंग्वेज, और जो तीसरा है हम लोग का वो है हाई लेवल लैंग्वेज, राइट। एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। जो पहला हम लोग का लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज क्या होता है, नॉर्मली 0 और 1 इसका कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 समझ में आता है, उसके अलावा उसको कुछ नहीं आता। कंप्यूटर में जो कुछ भी होता है तो 0 एंड 1 का कॉम्बिनेशन से होता है। आपने जितना कंप्यूटर में कुछ भी किया होगा सबका सब 0 एंड 1 का ही कॉम्बिनेशन होगा। तो नॉर्मली होता क्या था कि पहले स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर डेवलप हुआ, जब पहला बार कंप्यूटर बना था, तो कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए नॉर्मली हम लोग 0 एंड 1 को यूज करते थे, दैट इज मशीन लैंग्वेज को हम लोग यूज करते थे, राइट। लेकिन हुआ क्या, नॉर्मली जब हम लोग कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते थे 0 एंड 1 से, तो ये प्रोग्रामर के लिए बहुत ज़्यादा टफ था, राइट। 0 एंड 1 के कमांड को याद रखना बहुत बड़ा चैलेंज था कि आपको कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शन देना है 0 एंड 1 में देना है, तो आपको पता होना चाहिए कि 0 और 1 में इसका क्या मतलब होता है, उसका क्या मतलब होता है, राइट। तो जैसा कि आप कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि जब हम लोग डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो उस समय क्या करते हैं, हम लोग किसी भी डेसिमल नंबर को 2 3 5 4 को हम लोग बाइनरी में मतलब कन्वर्ट करते हैं 1 0 0 1 0 1 ऐसा कॉम्बिनेशन में। तो जब आप ऐसा करते होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा कितना टफ है यार, हर चीज़ को कैलकुलेट करना पड़ रहा है और निकालना पड़ रहा है। तो ये तो नंबर था, लेकिन सोचो कि जब आपको कोई सेंटेंस में या कुछ ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन देना हो तो 0 1 के कॉम्बिनेशन में देना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता था। तो नॉर्मली क्या हुआ कि जब बहुत सारा मैथमेटिशियन, कंप्यूटर साइंटिस्ट ने मिलकर क्या सोचा कि हमको कुछ एक और ऐसा लैंग्वेज डेवलप करना चाहिए जिससे हम लोग कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर पाए और वो थोड़ा सा ईजी हो, राइट। मशीन लैंग्वेज की तरह उतना टफ ना हो, थोड़ा ईजी हो। तो उसके बाद नॉर्मली क्या डेवलप किया गया, असेंबली लैंग्वेज को। तो नॉर्मली असेंबली लैंग्वेज जब आया, असेंबली लैंग्वेज में कोड करना ज़्यादा आसान था, राइट। इसको इस लैंग्वेज के यूज़ करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना थोड़ा सा ईजी था, लेकिन ये उतना भी आसान नहीं था क्योंकि इसका अपना एक ड्रॉबैक था। पहला था कि नॉर्मली आप जो भी कोड कर रहे हो असेंबली लैंग्वेज यूज़ करके कंप्यूटर पे, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो पोर्टेबल नहीं होता था। मतलब कि जैसे आपने कोई असेंबली लैंग्वेज को यूज़ करके कोड किया इस मशीन के लिए, सेम कोड के आप दूसरे मशीन के ऊपर रन नहीं कर सकते, राइट। ये था ड्रॉबैक असेंबली लैंग्वेज का। लेकिन अगेन असेंबली लैंग्वेज को आज भी यूज़ किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम लिखने के लिए, क्योंकि जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को लिखते हो तो वहाँ पे क्या है, आपको हार्डवेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा कमांड चाहिए। तो नॉर्मली क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज सीपी के ऊपर रन होता है। ये थोड़ा सा एडवांटेज है असेंबली लैंग्वेज का, लेकिन फिर भी उस समय के लिए असेंबली लैंग्वेज को उतना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता था। तो हुआ क्या कि फिर किसी साइंटिस्ट ने सोचा कि नहीं, हमको एक कोई और लैंग्वेज डेवलप करना चाहिए जो ज़्यादा आसान हो, जिससे हम लोग एक कोड को हर मशीन पर रन कर पाए, राइट। इस तरह का टेक्नोलॉजी निकालना जाए। तो उसके बाद हम लोग का आया हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको आज हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, नॉर्मली सी, C++, जावा, पाइथन, PHP, रूबी, स्काला, जूलिया, जितना भी आपने लैंग्वेज सुनिया होगा वो सबका सब हाई लेवल लैंग्वेज है। मतलब इस तरह का लैंग्वेज क्या होता है कि नॉर्मली इंग्लिश से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है, उसमें हर एक चीज़ के लिए कीवर्ड होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, जिससे होता क्या है कि प्रोग्रामर के लिए ज़्यादा आसान होता है कोड करना, ज़्यादा फास्ट कोड कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्केल कर सकता है इसको। ये था हाई लेवल लैंग्वेज का फ़ायदा, जो आज हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए। इन फ्यूचर पता नहीं कोई और इस तरह का टेक्नोलॉजी आ जाए जहाँ से हम लोग कंप्यूटर कम्युनिकेट करने के लिए कुछ और लैंग्वेज यूज़ करें, वी नेवर नो। टेक्नोलॉजी में बिल्कुल पॉसिबल है कि कुछ भी हो सकता है, राइट। बट अभी हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज तक ही पहुंचे हैं। ये था हम लोग का टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, कि कंप्यूटर लैंग्वेज कितना टाइप होता है। जैसे मैंने बोला आपको 3 होता है और तीनों का क्या मतलब होता है। अभी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, क्योंकि मशीन लैंग्वेज में या फिर असेंबली लैंग्वेज हम लोग कोड नहीं करते हैं, हम लोग करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी जस्ट एक लैंग्वेज है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए, बेसिकली कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लाइक सी है, C++, जावा, पाइथन, बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अभी आप समझो टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। प्रोग्रामिंग में जो ट्रांसलेटर होता है क्या होता है, तो जैसे मैंने आपको पहले बोला, कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ 0 एंड 1 वही समझ में आता है, उसके अलावा उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे हम लोग टेक्नोलॉजी डेवलप कर दिया एक हाई लेवल लैंग्वेज का, कि हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में कोड करेंगे, कंप्यूटर को उस तरह से प्रोग्राम करेंगे और उसको हाई लेवल लैंग्वेज में ही इंस्ट्रक्शन देंगे। लाइक कोई भी लैंग्वेज ले लो, C++, पाइथन, जावा, इस तरह का लैंग्वेज में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे। लेकिन हुआ क्या यहाँ पर कि कंप्यूटर को तो 0 एंड 1 आता है, उसको तो हाई लेवल लैंग्वेज आता नहीं है। तो यहाँ पर बनाया गया एक ट्रांसलेटर जो क्या कर सकते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके। समझो यहाँ पर आपकी नॉर्मली हम लोग यहाँ भी 3 तरह का ट्रांसलेटर यूज करते हैं। एक होता है कंपाइलर, दूसरा होता है इंटरप्रेटर और तीसरा होता है सिमुलर, राइट। तो जो भी ट्रांसलेटर है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्राम है जिसका काम है कोड को कन्वर्ट करने का हाई लैंग्वेज से लो लैंग्वेज में। बेसिकली जो भी आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उससे 0 एंड 1 में
ये होता है ट्रांसलेटर। तो बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको आपने सुना होगा कि कंपाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज में क्या होता है बेसिकली, जैसे मैं बात करूँ C++, जावा, इस तरह का जो लैंग्वेज है एक कंपाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बेसिकली इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो ट्रांसलेटर यूज किया गया है वो कंपाइलर है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कंपाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरा हो गया इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसमें क्या होता है कि जैसे पाइथन हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, राइट, इस तरह का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसमें इंटरप्रेटर यूज किया जाता है एज अ ट्रांसलेटर। तो इस तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, राइट। एक और हम लोग का ट्रांसलेटर है असेंबलर। तो असेंबलर क्या करता है कि ये असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। जैसे मैंने आपको बोला कि कंप्यूटर लैंग्वेज का 3 टाइप होता है, जैसे मशीन लैंग्वेज होता है, असेंबलिंग होता है, असेंबली लैंग्वेज होता है और हाई लेवल लैंग्वेज होता है। जो असेंबलिंग लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज को भी कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज में, तो उसके लिए जो हम लोग ट्रांसलेटर यूज करते हैं वो है असेंबलर। तो यहाँ तक हमने देखा कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज कितना होता है, क्यों हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज को यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। और अब आप समझो कि एरर क्या होता है। आपने कभी भी कोड किया होगा या फिर आप जब प्लानिंग कर रहे हो प्रोग्रामिंग सीखने का, तो आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि मेरा कोड में एरर आ जाता है। तो एरर एक्चुअली होता क्या है, अब उसको समझो। तो जब आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करो कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के लिए, उसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए, तो वहां पे क्या होगा कि उस लैंग्वेज का एक स्पेसिफिक सिंटेक्स डिफाइन होगा। इस कीवर्ड का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, ये कॉलन का मतलब ये होता है, ये सेमीकोलन का मतलब ये होता है, इसको ऐसा लिखा जाता है, इसको ऐसा लिखा जाता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पूरा वेल प्लान्ड है। तो अगर आप उसमें थोड़ा सा भी आगे पीछे करते हो, वहां पे आपका ट्रांसलेटर क्या बताएगा, ये कोड गलत है, बेसिकली ये कोड में एरर है। और अब ये समझो कि जैसे कंपाइलर में और इंटरप्रेटर में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। कंपाइलर में क्या होता है कि जब आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कोड को, जो आपका सोर्स कोड है, उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में एक साथ, ऊपर से नीचे तक पूरा कंपाइलर रन हुआ, पूरा कोड एक बार रीड किया, उसको साथ पूरा का पूरा उसको क्या किया, कन्वर्ट किया मशीन लैंग्वेज में। तो अगर आपके कोड में कहीं भी एरर आता है तो कंपाइलर आपको क्या बोलेगा कि आपके कोड में एरर है। तो कंपाइलर क्या करता है, आपको जो सोर्स कोड है उसको पूरा पढ़ता है, उसके बाद ट्रांसलेट करता है। और इंटरप्रेटर में क्या होता है कि इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन आपका कोड को ट्रांसलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई कोड आपने लिखा, सोर्स कोड है जिसमें 10 लाइन का सोर्स कोड है आपका, तो पहला कोड को रीड करेगा, उसको फिर ट्रांसलेट करेगा, फिर रीड करेगा, फिर ट्रांसलेट करेगा, फिर रीड करेगा, फिर ट्रांसलेट करेगा। लेकिन कंपाइलर में क्या करता है, एक साथ पूरा का पूरा रीड करता है, फिर उसको ट्रांसलेट करता है। लेकिन दोनों में एक बेसिकली डिफरेंस क्या है, अगर आप कंपाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करो लाइक C++, जावा, इस तरह का लैंग्वेज यूज करो आप, तो वहां पे क्या हो रहा है कि आपका कोड में एरर कहाँ आएगा वो समझने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। क्योंकि आपने क्या किया, आपका जो ट्रांसलेटर है, कंपाइलर क्या है, वो कंपाइलर पूरा का पूरा कोड को आपको ट्रांसलेट किया, फिर बताया कि आपको एरर है। लेकिन इंटरप्रेटर में क्या होता है कि हर लाइन को लाइन को यहाँ पर ट्रांसलेट किया जाता है। तो जैसे पहला लाइन लर्न हुआ, ये आपका लाइन सही है तो कुछ नहीं हुआ, दूसरा लाइन जैसे ही आपको लिखा कि एरर है, तो वहाँ पर आपको इंटरप्रेटर क्या बता दिया कि यहाँ पर आपका एरर है। तब तुरंत समझ गए क्या कि मुझे यहाँ पे एरर दिख रहा है, तो इसको यहाँ पर ठीक करना है। लेकिन कंपाइल लैंग्वेज थोड़ा सा करना डिफिकल्ट होता है, बट अगेन दोनों लैंग्वेज का अपना अपना एक इंपॉर्टेंस है, दोनों के अपना काम के लिए बनाया गया है, राइट। जावा का अपना एक फायदा है, पाइथन का अपना एक फायदा है। तो यहाँ पर आपको सोचना नहीं चाहिए कि मुझे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है तो मुझे कंपाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहिए या फिर इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहिए। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि मुझे करना क्या है, उसके हिसाब से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ट होगा और उसको आपको चूज करना है, उसको सीखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कहाँ से प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। तो पहले बात कि इंटरनेट पे पूरा का पूरा भरा हुआ रिसोर्स पूरा भरा है, बहुत सारे रिसोर्स को यूज कर सकते हो प्रोग्रामिंग सीखने के लिए। अब जो चाहो वो सीख सकते हो। लेकिन अगर आप जस्ट बिगिनर हो, बेसिकली आपको प्रोग्रामिंग का कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक कोर्स है CS50, पहले आप उसको देखें, उसको समझे, उसके बाद आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करें। उसके बाद आपको जो प्रोग्रामिंग समझ में आएगा ना, मैं आपको बता भी नहीं सकता कि कितना अच्छा आपको समझ में आने वाला है। इसके साथ अब बहुत सारा वेबसाइट है, लाइक कोड अकेडमी है, फ्री कोड कैंप है, आप इसको यूज करो। बहुत सारा वीडियो ट्यूटोरियल यूट्यूब पे है, उसको आप यूज करो। मैंने खुद अपने चैनल पे बहुत सारा वीडियो बना रखा है, यहाँ पे मैंने बहुत सारा प्रोग्रामिंग का रिसोर्स शेयर किया है, वेबसाइट को शेयर किया है, अपना यूट्यूब वीडियो को शेयर किया है, अपना बहुत सारे यूट्यूब चैनल को मैंने बताया है। अपना चैनल पे पूरा भर्ती है मेरा वीडियो, आप इसको देखिए, उसको जाने, यहाँ से आपको बहुत सारे रिसोर्स मिल जाएगा प्रोग्रामिंग सीखने के लिए। तो ये था हम लोग का वीडियो, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, बेसिकली प्रोग्रामिंग का पूरा बेसिक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, कितना टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, ट्रांसलेटर क्या होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है, मशीन लैंग्वेज क्या होता है, सेमी लैंग्वेज क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, राइट। इस सबका कन्फ्यूजन आपको दूर हो गया होगा और अब आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा सीखने में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही मुझे कमेंट करें कि इसमें से कौन सा चीज़ है जो आपको पहले से पता नहीं था, जो आपको अभी सीखने के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा है। प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट एंड शेयर करें इस वीडियो को अपना फ्रेंड्स या फैमिली के साथ
जिसको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है या फिर सीख रहा है, उसको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और अगर आप प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, AI, डेटा साइंस को सीखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी हिट करना, जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। So I will see you in my next video. Till the time, this is Amit and signing off.